ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी आगरा की। बता दें कि आगरा में होगा आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण। पावन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अवशेष 2 अप्रैल को पहुंचेंगे प्रीलूड पब्लिक स्कूल। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां मांडा थाना क्षेत्र के बामपुर गंगा घाट पर बड़ा हादसा। स्नान के दौरान 7 बच्चे डूबे, 2 के शव मिले, 2 लापता। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज बुलेटिन में। आगरा में आर्ट ऑफ लिविंग के सौजन्य से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के 1000 वर्षों तक संरक्षित पावन अवशेष 2 अप्रैल को प्रीलूड पब्लिक स्कूल पहुंचेंगे। शाम 4 से 6 बजे तक विशेष पूजा सपर्या का आयोजन होगा, जिसमें 54 लाख बार ओम नमः शिवाय लिखकर ज्योतिर्लिंग को समर्पित किया जाएगा। दर्शनाभिलाषियों के लिए प्रतापपुरा चौराहा और कमला नगर से बस सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में डॉक्टर सुशील गुप्ता, सुनीता गुप्ता, सीमा सहजपाल, ममता रल्ली, डॉक्टर रश्मि बबीता रानी और आस्था अरोड़ा सहित अन्य मौजूद रहे। मेरा नाम ममता रल्ली है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ और ये हमारे आगरा शहर में सोमनाथ जी का आगमन हो रहा है। ये सोमनाथ जी जो थे ये किसी टाइम पर हवा में तरते थे, है ना। ऐसा ही ये इनका जो मूल जो था ये हवा में तरने वाले थे सोमनाथ जी। लेकिन मोहम्मद गजनी ने किसी समय पर आकर इसको तोड़ दिया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो वहाँ कुछ अग्निहोत्री पंडित थे, वो लोग उन टुकड़ों को ले जाके अपने उन अंशों को अपने घर में ले गए और उनकी पूजा करते रहे। और वो उनके पूर्वज, पूरे माता पिता, मतलब जितने भी उनकी पीढ़ी थी, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा की। उसके बाद वो 1924 में वो लोग शंकराचार्य जी के, कांची के शंकराचार्य जी के पास आए और बोले कि हम इन टुकड़ों का हम क्या करें, मतलब हमने इनकी पूजा की है। तो वो बोले अभी और इनको रखिए 100 साल तक अपने पास में, और 100 साल के बाद इसको निकालना जब यहाँ पर राम मंदिर बन जाएगा। तो फिर राम मंदिर बनने के बाद वो अग्निहोत्री पंडित, और उन्होंने ये भी बताया था कि ये किन संत को देने हैं। ये श्री श्री रविशंकर जी का नाम लिया था कि कर्नाटक में एक रविशंकर नाम के हैं, उनको दीजिएगा। तो फिर वो उन्होंने जाकर उनको दिए और अभी फिर वो पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे ही सोमनाथ जी को लेकर यात्राएं चल रही हैं। अभी आगरा में भी उनका आगमन हो रहा है और हम आगरा वासियों से निवेदन करते हैं कि वो सभी लोग जरूर से आएं और इनके दर्शन पाएं और इसके साक्षी बने। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर सुशील गुप्ता, एपेक्स मेंबर यूपी वेस्ट। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था एक अपने आप में बहुत अलग है, जिसमें श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव जिसको हेड करते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में एक नई जागृति पैदा हो रही है, जिसके अंदर पूरे भारतवर्ष में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के जो अवशेष हैं उनके कई शहरों में दर्शन कराए जाएंगे। मैं अपने को बहुत धन्यवाद समझ देता हूँ कि गुरुदेव ने मेरे को इस लायक समझा, और ये ज्योतिर्लिंग 2 अप्रैल को शाम को 4 से 6 बजे तक प्रीलूड पब्लिक स्कूल में आएंगे। और इसके साथ साथ हमने ये संकल्प लिया है कि 54 लाख ओम नमः शिवाय लिखकर हम उनको समर्पित करेंगे। मेरे आपके चैनल के द्वारा सभी से ये अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके ओम नमः शिवाय के साथ आप अपने परिवार को इस बात के लिए करें कि वो भगवान उनको आशीर्वाद दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं जिले के सहसवान पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में थाने की टीम ने गश्त के दौरान ग्राम हिंडौर, अमनपुर, नंगला चौई और भवानीपुर के क्षेत्रों से इन लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ बीएनएस की धारा 170, 126, 135 के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई में उप निरीक्षक रामवीर सिंह, कांस्टेबल उमाशंकर, अजीत कुमार, गौरव कुमार, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार और कांस्टेबल बंटी शामिल थे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम गैसिंगपुर में बाहर सो रहे व्यक्ति लखन की गला काटकर हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी नितुल पाल पुत्र लाला राम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो गांव की एक विधवा महिला से प्रेम संबंध में था, लेकिन महिला के लखन से बात करने पर उसने हत्या की योजना बनाई। 23-24 तारीख की रात लखन के घर के बाहर तालाब किनारे सोते समय आरोपी ने फावड़े से गर्दन और चेहरे पर वार किया।
हत्या के बाद फावड़ा तालाब में फेंक दिया गया और अंगोछा वहीं छोड़ गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला, उप निरीक्षक आशु कुमार, ललित कुमार, मस्तराम, मनीष और सर्विलांस टीम के उप निरीक्षक संत कुमार शामिल थे। जी, दिनांक 24 मार्च 2025 को थाना मोहम्मदाबाद की सूचना मिली सुबह से कि गैसीपुर गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम लाखन है, लाखन कश्यप, इसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। यह घर के बाहर सो रहा था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाना शुरू किया। अभियुक्त के खिलाफ एक नामजद तहरीर प्राप्त हुई। अभियुक्त का नाम नितुल पाल है और जब पुलिस ने इसकी जांच शुरू करी तो पता चला कि नितुल पाल और हमारे मृतक की एक ही गांव की एक विधवा महिला से संबंध थे, जिस चक्कर में 1 साल पहले इन दोनों के आसपास में लड़ाई भी हुई थी। कुछ दिन पहले, करीब 1 सप्ताह पहले, हमारे मृतक ने इसको धमकाया था अभियुक्त को, और तभी अभियुक्त ने ये डिसाइड कर लिया था कि मृतक को जान से मार देना है। दिनांक 23-24 की रात को मौका पाकर यह लाखन पर इसने फावड़े से हमला करके निर्मम हत्या कर दी और मौके से भाग गया। पुलिस की टीमें तत्काल इसको ढूंढने में लगी हुई थी और आज पुलिस को इसमें बढ़िया सफलता मिली है और इसको पकड़ के साक्ष्य कलेक्ट करके आला कत्ल बरामद करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा जा रहा है। सर, जो आला कत्ल है इसमें हुआ है, इसमें क्या और भी लोग सम्मिलित थे क्या? अभी तक की विवेचना में सिर्फ हमारा एक अभियुक्त नितुल पाल का इन्वॉल्वमेंट समझ में आ रहा है। बाकी तमामी विवेचना की कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, कोई पुराना इतिहास भी इनका है क्या? नहीं, इसका कोई ऐसा पुराना आपराधिक इतिहास नहीं। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के मांडा थाना क्षेत्र के बामपुर गंगा घाट पर शुक्रवार सुबह स्नान के दौरान 7 बच्चे डूब गए, जिनमें मोहित, दिव्यांशु और अमन को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि कुणाल और दीपक की मौत हो गई और निहाल, ऋषभ अभी लापता है। घटना के बाद परिजन गमगीन है और पुलिस और गोताखोरों की मदद से लापता बच्चों की तलाश जारी है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। देवास जिले के खाते गांव में 25 मार्च को हनीफ शाह की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर आरोपी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया, जो पैसों के विवाद में शराब पिलाकर सुनसान जगह ले जाकर हत्या करने का अपराध स्वीकार कर चुका है। मामले की जांच एसडीओपी आदित्य तिवारी और थाना प्रभारी विजय सिंह लोधी के नेतृत्व में की गई और पुलिस टीम को इस सफलता पर 10,000 रुपए का इनाम दिया गया। थाने पर आई थी, जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया था कि उनके पति बाजार जाने का बोल कर हैं, उसके बाद घर नहीं लौटे हैं। उस पर से थाने पर गुम इंसान 27/26 का प्रतिबद्ध कर जांच में लिया गया था। दौरान जांच हम लोग भी प्रयासरत थे गुमशुदगी को दस्तयाब करने की। तभी उस दिन हमको सुबह एक सूचना आती है कि जीन से चिमटा वाला बाबा के रास्ते पर हनीफ की बॉडी पड़ी हुई मिली है। मौके पर थाने की टीम भी पहुंचती है और वहां पर उनके भाई हनीफ को उनके भाई फरियादी समीर शाह पिता बशीर शाह निवासी चूना भट्टा खातेगांव द्वारा रिपोर्ट किया गया कि भाई हनीफ को किसी अज्ञात व्यक्ति ने सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी है। रिपोर्ट पर से तुरंत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध क्रमांक 163/26 धारा 103(1) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। चूंकि एक गंभीर मामला था, इसलिए पुलिस अधीक्षक देवास श्री हमारे पुनीत गहलोत सर के द्वारा मुझे और एसडीओपी कन्नौर को निर्देशित किया गया, जिस पर से हमने तुरंत एक स्पेशल टीम गठित की थी, जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी खातेगांव विजय लोधी के द्वारा किया गया था। टीम ने अपने टेक्निकल साक्ष्य पर, भौतिक साक्ष्य पर और मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया, जिस पर से बहुत कम समय में 24 घंटे के अंदर हमको जानकारी मिली और मुखबिर सूचना पर से सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक करने के आधार पर हमने संदिग्ध सुनील पिता महेश चंद्र अग्रवाल, उम्र 22 साल, निवासी ग्राम अमेली, थाना हरणगांव, वर्तमान मुकाम सुनील का ढाबा अजनास ब्रिज के पास कन्नौर खातेगांव सर्विस रोड खातेगांव को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस अभिरक्षा में लेने के पश्चात उससे जब पूछताछ की गई, तब संदिग्ध के द्वारा यह घटना को घटित करने का कबूल किया गया। साथ ही साथ पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि पैसों के लेन देन की बात को लेकर आरोपी ने मृतक की हत्या करी है। तरीका वारदात भी मैं आप लोग को बताना चाहूंगी
कि आरोपी सुनील अग्रवाल और मृतक हनीफ के मध्यपुर से ही पैसों के लेन देन का कार्य चलता था। आरोपी ने मृतक को 50,000 रुपए दिए थे और मृतक के द्वारा कुछ राशि आरोपी को दे भी दी गई थी, लेकिन बाकी के पैसे समय पर नहीं मिलने से आरोपी ने मृतक को रात में शराब पीने के बहाने एक सुनसान इलाके पर ले गया, जहां पर उसने पत्थर से उसकी हत्या कर दी थी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या करना स्वीकार भी किया है। यह संपूर्ण घटनाक्रम को मात्र 24 घंटे के अंदर थाना खातेगांव की टीम ने ट्रेस किया। उसके लिए मैं पूरी टीम की बहुत बुरी प्रशंसा करती हूँ। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगी कि एसपी सर के माध्यम से पूरी टीम को 10,000 रुपये से पुरस्कृत भी किया गया है। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए निरीक्षक विजय सिंह लोधी, उनके साथ उप निरीक्षक राजेश कारेला, रमेश पचलानिया, राहुल रावत जो थाना कन्नौज में है, साथ ही साथ एएसआई जगन्नाथ चावड़े, प्रधान आरक्षक दुर्गेश बिश्नोई, सुनील प्रजापत, रविंद्र तोमर, रवि राव जाधव, आरक्षक सोहन जाट, भरत शर्मा, नितेश गौर, मनमोहन मीणा, गौरव तोमर, योगेंद्र पटेल, सूरज चौहान, आरक्षक जयदेव, महिला आरक्षक पायल दुगर, खुशबू सिंह, आरक्षक बालकृष्ण छापे और आरक्षक सोनू युवराज साइबर सेल के द्वारा, साथ ही साथ सैनिक अरविंद, मनीष, संदीप तोमर के द्वारा भी सराहनीय कार्य किया गया है। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। पाकी प्रखंड के होटाई पंचायत स्थित नकटी देवी धाम में रामनवमी पर भारी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जहां जंगल और पहाड़ों से घिरे इस धाम में पूजा अर्चना, भव्य मेले और पारंपरिक झंडा मिलान का आयोजन हुआ। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की भागीदारी से क्षेत्र भक्तिमय हुआ। दुकानदारों की मौजूदगी से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिला और मुख्य अतिथि अमित तिवारी ने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व रेखांकित करते हुए शुभकामनाएं दी। पूजा समिति ने धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की। पांकी पलामू से सीनू संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी के कोटवा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिल्वर रंग की बुलेरो से 103 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसमें 12 पेटियों में प्रत्येक में 48 टेट्रा पैक 180 ml शामिल थे। बुलेरो बनवीरवा पुल से टकरा गई और चालक फरार हो गया। पुलिस ने चालक की पहचान कर छापेमारी शुरू की है और बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिक कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र और रामनवमी के अवसर पर बिहार के बांका जिले के चांदन प्रखंड में सनातन जागृति मंच समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा गांधी चौक स्थित बजरंग बली मंदिर से शुक्रवार शाम लगभग 3 बजे शुरू हुई। आयोजन का नेतृत्व ओम प्रकाश बरनवाल, चंद्रमोहन पांडे, गौरव कुमार समेत कई स्थानीय सदस्यों ने किया। शोभा यात्रा में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और बजरंग बली की सजीव झांकियां रथों पर प्रस्तुत की गई, जबकि श्रद्धालु जय श्री राम के नारों से पूरे बाजार को गुंजायमान करते रहे। हनुमान जी की भूमिका निभा रहे कलाकार विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। रास्ते में कई स्थानों पर अखाड़ा प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें लाठी, गदा और पारंपरिक युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया गया। स्थानीय कलाकारों और युवाओं ने अपने कौशल से दर्शकों का मन मोह लिया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए चांदन थाना पुलिस और होमगार्ड के जवान पूरे जुलूस के साथ तैनात रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। खास बात यह रही कि क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच आपसी भाईचारा देखने को मिला, जहां दोनों समुदाय एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेकर सामाजिक एकता की मिसाल पेश करते हैं। बांका से सीनू संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।